स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। रियली आलेख ऑफिस जाना, जिम्मेदारी की बातें करना, इन सब बातों से हमारी खुशी इतनी बढ़ गई है कि आलेख का हमारे करीब ना आना हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम जानते हैं हमारी ममता को सब्र की जरूरत है। और श्लोक, उसकी ट्रीटमेंट जिस तेजी से प्रोग्रेस कर रही है ना, हमें पूरा यकीन है हमारा आलेख बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। आप चुप क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? वेल, मैं सोच रहा हूं वसु के आलेख के ट्रीटमेंट की ये तेज रफ्तार ही कहीं उस पर किसी तरह का कोई गलत असर ना कर दे। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ तो हुआ था उस दिवाली की रात, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था वसु, जिसके बारे में हम में से शायद किसी को कुछ पता नहीं। और जिस दिन आलेख के मन का वो बंद हिस्सा खुलेगा, उस दिन ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। पता नहीं उस राख के अंदर कितनी और कैसी चिंगारियां दबी हुई हैं। देखिए प्लीज, आप इतना नेगेटिव मत सोचिए। खुश रहो बेटा। आंटी जी, अंकल जी, अब मुझे राजवंश हाउस जाना होगा। आप अपनी दुआओं की पूरी ताकत मेरे साथ लगा दीजिएगा। मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुम सफल हो। खुश रहो बेटा। माँ, बाबूजी, मैं मालती को शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ। वहां से ऑफिस निकल जाऊंगा। चलें? नमस्ते। नमस्ते। मैं फिर उस दिन की तरह आलेख और साधना जी को स्कूल ले जाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन बैठो तो सही। आओ। कम से संतोष, आलेख और साधना को बुला लो। श्लोक, तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे। जी आंटी जी, थैंक यू। श्लोक जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आलेख भैया में काफी इंप्रूवमेंट है। उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में, उनमें काफी मैच्योरिटी आ रही है। थैंक यू सो मच। रणवीर जी, आलेख को सिर्फ एक पुश की जरूरत थी, वो खुद ही सही दिशा में चल पड़ा है।
और मुझे लगता है कि अब उसकी रिकवरी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आप सबको बता दूं कि मैं आलेख के मन की गहराई तक जाना चाहता हूं। उसने मुझे अपने पास के बारे में काफी कुछ बातें बताई हैं और धीरे धीरे मुझे उसका डर समझ में आ रहा है। इस थेरेपी में तुम्हारा अगला कदम क्या है? कुछ तो सोचा होगा। हाँ आंटी जी, मेरा अगला कदम होगा बात की तह तक जाना, उसके डर की वजह का पता लगाना। हाँ, लेकिन ये कैसे होगा? देखिए, जब मैं आलेख से पहली बार मिला, मैंने उसमें रोजेस का डर देखा, तो मैंने उस डर को हटाने की कोशिश की। मेरा अगला चैलेंज था कि मैं उसे उसके पास में उस दिवाली की रात तक ले जाऊं और इस दौरान उसे किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना हो। ये प्रोसेस मैंने 2-3 बार किया, उसे वहां तक ले जाकर वापस ले आया। एंड रिजल्ट इज कि अब वो अपने दादाजी को याद तो करता है, लेकिन हाइपर नहीं होता, बड़े प्यार से याद करता है उनको। मेरी अगली कोशिश थी उसे कॉन्फिडेंस दिलाना। उसके कई सारे कॉम्प्लेक्सेस स्कूल के पहले विजिट में ही गायब हो गए। वो अपने दिमाग से अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी अनलॉक करने लगा, which is a very good sign of improvement। आपने नोटिस किया है, बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के आलेख अपने खुद के डिसीजन लेने लगा, जैसे कल उसका ऑफिस जाना। It was amazing। Well, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब बातें, इनसे हासिल क्या होगा? I mean, ये ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? मेरे थेरेपी के फाइनल राउंड की तरफ। मैं आलेख को उसकी यादों के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां पे उसके इस हालत की वजह छुपी है, और पता लगाऊंगा कि एक परफेक्टली नॉर्मल लड़का अब नॉर्मल कैसे हो गया। एंड आई एम श्योर अतीत के सफर में जिया जी हाइपर नहीं होंगे। करेक्ट। फिर भी मेरी यह राय होगी कि तुम कुछ भी जल्दबाजी में ना करो। जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो श्लोक, क्योंकि तुम्हारे सवालों से अगर आलेख को दोबारा से दौरे पड़ने लग गए तो। ट्रस्ट मी अंकल जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आलेख को किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन श्लोक जी, भैया को फिर से स्कूल ले जाने की कोई खास वजह? मुझे वहां पर आलेख बहुत एट ईज लगा, बहुत कंफर्टेबल, और उसके वहां पर पुरानी बातें याद करना भी आसान हो रहा था। जब उसकी यादों का वो हिस्सा खुलेगा तो बस आलेख की रिकवरी 2 कदम दूर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम कुछ अच्छी खबर लाओगे। आंटी जी, I'll try my best। हे आलेख, चलना चल, मैं रेडी हूँ। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। हाँ बाय, चलना बस। अरे चल, आओ आओ आओ, जल्दी आओ।
And in fact, with all this information, I can assure you कि आलेख की ट्रीटमेंट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहले हमारी पोजीशन इस घर में कुछ भी नहीं। अगर आलेख भी ठीक हो गया तो सब कुछ आलेख और रणवीर के नाम हो जाएगा और फिर हमारी पोजीशन नौकरों से भी बदतर हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं। आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ परेशानी है क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज, ओके? दोस्त, आओ ना, आओ ना। श्लोक, तू बैठ ना वहां पे। श्लोक, आ जाना तू भी आ। आलेख संभाल के। मजा आया ना? हाँ? आलेख, बचपन के दिन भी क्या दिन थे ना, कितना एंजॉय करते थे हम दोनों। कितना मजा आता था, है ना? मुझे याद है यहाँ पर हम लोग चोर पुलिस खेलते थे, तब तुम पुलिस से नहीं डरते थे, तो अब क्यों डरते हो? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बचपन में एक पुलिस का यूनिफॉर्म दिया था स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहनने के लिए। उस वक्त तो तुम बड़े शान से पहनकर घूमते थे उसे। तू वो सब छोड़ ना। श्लोक, पता तुझे, मैं ना कल ना ऑफिस गया था और ना वहां ना मैंने खूब सारा काम किया। अच्छा? हाँ। और फिर मुझे सैलरी भी मिली, सैलरी। ओह वाओ। और ना फिर ना मुझे ना मेरी दोस्त ने ना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया। अब बता, हूँ ना मैं गुड हस्बैंड? हाँ, तुम बेस्ट हस्बैंड हो आलेख। थैंक यू, थैंक यू। पता है, ये सब ना मैंने अपनी दोस्त के लिए किया। साधना जी, लगता है आलेख आज कुछ बताने के मूड में नहीं है। चलिए कहीं और घूम आते हैं। आलेख, आगरा फोर्ट चले? हाँ हाँ, मैं तो चलूंगा। पता है, मैंने ना आगरा फोर्ट में कभी नहीं देखा। चलना, चलते हैं। चलो चल 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 चल। पता है, मैं तो कभी यही। तू ऐसे मत। मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, आप वनीला खाएंगे। चल ठीक है, खाएंगे। मैं चले। श्लोक, तुझे पता है, मुझे ना ऐसे ना दूर दूर जाना ना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ऐसे दूर दूर घूमता हूँ ना, हाँ, तो ना मैं टू मच हैप्पी हो जाता हूँ, टू मच हैप्पी। साधना जी, मैंने सोचा था कि आज की पूछताछ से काफी कुछ हाथ लग जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आलेख के दिमाग में बस ऑफिस की बातें भरी। कोई बात नहीं श्लोक जी, हम कल फिर से कोशिश करेंगे। एक्चुअली आज आलेख जी ऑफिस की बातों में इतने एक्साइटेड थे ना, उनको कुछ देख के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे में शायद हमें उनकी पुरानी यादों के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, है ना? साधना जी, आप सही कह रही।
आली की खुशी से ज्यादा और क्या हो सकता है हमारे लिए। और मुझे भी धीरज रखना होगा। वैसे आपके मामा जी का घर यहीं पास में ही है, क्या आप दोनों चलना चाहेंगे कुछ देर के लिए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आइसक्रीम। दोस्त गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। दोस्त मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम। नहीं नहीं आलिक जी, काफी अंधेरा हो चुका है, काफी लेट भी हो गए, घर पे सब वेट कर रहे होंगे, हम फिर कभी आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। तुम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ना। स्टॉप स्टॉप। अच्छा रोक दो गाड़ी। रोक दीजिए। थैंक यू। अब आप 2 मिनट के लिए यहीं बैठिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। हाँ? ओके ओके। दोस्त दोस्त वो वाइट वाली लेके आना, वाइट वाली। ओके।